सर आमतौर पर है ना, बजट बनने के बाद दो चीजों से बड़ा डर लगता है। एक तो ये कि मतलब जो बड़े बड़े नंबर्स बताती है ना वित्त मंत्री जी, वो मैथमेटिक्स मैच नहीं होती कि भाई जितना बोल रहे हैं उतना ही पैसा आएगा कि नहीं आएगा, खर्चा कहीं उससे ज्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, कम बता रहे हैं। तो इस बार मैथ्स के लिहाज से बताइए कि सब कुछ मैच हो रहा है। और दूसरा ये उसमें कि क्या जी जी जी, आप पहले ये बताएं सर। हाँ पहले ये उसमें ना रेवेन्यू की लाइन वगैरह बड़ी रीजनेबल ली गई है। पहले तो जीडीपी ग्रोथ रुपी टर्म्स में ली गई है, आई थिंक 10.5%। जी। और फिर उसके ऊपर आप जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो आप डिपेंड करता है कि जीडीपी का क्या मल्टीपल ले रहे हैं। तो जो मुझे समझ आया, आई थिंक 1.1 टाइम ले रहे हैं, वो भी बड़ा रीजनेबल है कि भाई अगर 10.5% जीडीपी ग्रोथ होगी रुपीज में, तो करीब 11.5 12% हमारा टैक्स कलेक्शन होगा। सो दैट डजंट लुक कि आपने बड़ा अग्रेसिव व्यू ले लिया है इसके ऊपर। सेकंड, जो सिंपल चीजें मैं देख रहा था, उसमें डाइवेस्टमेंट में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं लिया। जो डिविडेंड या पीएसयू से ले लेंगे, उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि वन ऑफ डाल दिया बीच में और बाद में देखेंगे क्या होता है। सो ओवरऑल इसलिए लोगों को ये बजट, जो भी मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी इकोनॉमिस्ट वगैरह की, डिफरेंट लोगों ने जो लिखी हैं, सबको लगा कि रियलिस्टिक नंबर्स है। ठीक तो बात लोगों है। को अच्छा लगा ये, तो हम भी, क्योंकि ये हम अलग से बैठ के अपने आप तो करते नहीं है। हम्म। इसमें तो हम 5-6 लोगों की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और उससे व्यू लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। अगर 3 लोग कहते होते गंदा है और 3 लोग कहते हैं अच्छा है ऑन दिस पॉइंट, तो फिर आगे स्टडी करते हुए क्या इसमें क्या फर्क है दोनों की एजम्पशन में। लेकिन इसमें ब्रॉडली कंसिस्टेंसी थी अक्रॉस एवरीबडी कि ये नंबर्स बड़े रीजनेबल और रियलिस्टिक है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि नंबर्स इस बार ठीक है। और दूसरी चीज जो सर बजट के बाद हमेशा टेंशन रहती है, किसी बिल में से कोई सांप निकल कर तो नहीं आ जाएगा। वो बोलते हैं कि वो फाइन प्रिंट में क्या डिटेल्स निकलेंगे, उससे बड़ा डर लगता था। इस बार सब ठीक है। इसीलिए जी मैं आजकल बजट वाले दिन टीवी में ना हाँ आकर एक्चुअली। अगले दिन आता हूँ, ताकि पहले मैं कह दूं बड़ा अच्छा बजट है और वो असल में गंदा हो या उल्टा हो, या गंदा बोल दो और अच्छा। सही तो बात है। अभी तक तो कोई लगता नहीं है इस पॉइंट पे कि किसी भी पॉइंट पे किसी हम्म। ने कोई नई चीज ढूंढी है, जी। इससे लगे कि वो बोला कुछ और अंदर कुछ और था, तो वो बढ़िया है। अच्छा सर, जो कोशिश की है सरकार की कि छोटा मोटा ही सही, थोड़ा लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाए, निचले स्तरों पर जिनके कमाई है उनको भी, और हाईएस्ट टैक्स स्लैब में सरचार्ज कम करके भी जो पैसा देने की कोशिश की गई है, उसका क्या असर दिखेगा? उसका मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। बिकॉज वो जो ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम हम्म। में, ऑफ कोर्स नए लोगों को तो आई थिंक न्यू रेजीम की तरफ ही पुश करेंगे, लेकिन जो ओल्ड असली लार्ज बेस है, वो वेदर करंटली वो न्यू रेजीम में नहीं जाएगा। तो इसलिए कलेक्टिवली मुझे जो समझ आया, कुछ 6-7 हजार करोड़ का ही सिर्फ एक्स्ट्रा मनी इन दी हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स है कलेक्टिवली, जो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इस साल बिकॉज ये प्री इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन स्पेंडिंग जो सारी पार्टीज करेंगी, और एक एक सीट पे 3-3 4-4 5-5 कैंडिडेट होते हैं, तो उनकी स्पेंडिंग जो है वो एक अलग से एक्स्ट्रा होगा, जो बजट रिलेटेड नहीं है। बट बजट रिलेटेड जो कंज्यूमर के हाथ में एक्स्ट्रा पैसे आए, वो इन एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक बात है। पर तो ठीक है फिर भी, इन द सेंस कि अब आपका रेजीम, आप ये चाहते हो कि आप एग्जेम्पशन नहीं करोगे, हम्म। आप अपने इनकम से पैसे दोगे और फिर आपने जहां इन्वेस्ट करना है, जहां सेव करना है, आप अपने आप करो, काइंड ऑफ थिंग। हाँ। बट वो अभी हुआ नहीं है ना, हम्म। इन द सेंस कि लोग नए रेजीम में गए नहीं है। मतलब ये कि सरकार का इरादा ये कि भाई हम, आपको जहां पैसा लगाना है आप डिसाइड करो, फिर आपको आप इक्विटी में लगाना है कि फिक्स इनकम में लगाना है, तो म्यूचुअल फंड में लगाना है कि इंश्योरेंस लेनी है, आप अपने आप लोग सॉर्ट ऑफ। एग्जैक्टली, तो थोड़ी फ्रीडम आपको मिल रही है।